नमस्कार दोस्तों, दिस इज आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हर एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने आई हूँ डिस्कस करने एचपी टेट आर्ट्स 2026 का इंग्लिश का सिलेबस, ओके, जो कि कंडक्ट होने वाला है 13th ऑफ जून। ओके, मीन्स आपका जो अपकमिंग एचपी टेट आर्ट्स जो है वो 13th ऑफ जून 2026 को कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आप सबके साथ डिस्कस करने आई हूँ इंग्लिश का सिलेबस। होप सो आप लोगों को ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगी कि आपको सिलेबस को कैसे रेडी करना है, किस तरह से आपको टॉपिक्स को अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग टाइम देना है। ठीक है, तो ऐसा है कि सबसे पहले जो आपको मोस्ट प्रेफरेबल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको आने वाला है ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच एज सच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एटसेट्रा, preposition, conjunction, interjection, like, ओके। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि आपका जो रिमेनिंग जो भी रेस्ट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर जो है आपका, दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यू नीड टू स्टडी ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो वेरी क्लियर होने चाहिए फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द कंटेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने रिकवर करने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस में आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके जो सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट है वो उनको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बोलते हैं। एंड फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस आर assertive, imperative, optative, etc., interrogative, negative। ठीक है, तो ये है आपके फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, ये जो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये है आपका बेसिक ग्रामर, एंड ये रेस्ट ऑफ द ग्रामर इज नोन एज फंक्शनल ग्रामर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रामर को स्टडी करने के लिए आपको सबसे पहले आपका क्लियर होना चाहिए बेसिक ग्रामर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपका जैसे टेंस है। ठीक है, उसके बाद आपका वॉइसेस है, आपका रिपोर्टेड स्पीच है। अगर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होंगे तभी आपके सेंटेंस क्लियर होंगे, टेंस क्लियर होंगे, वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, आर्टिकल, मॉडल्स, करेक्ट स्पेल, ये वाला तो ये वन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ ग्रामर। ठीक है, यहाँ पे तो आपको ये आपकी चीजें लर्न करने वाली हैं। ठीक है, तो करेक्ट स्पेल में भी एक स्पेलिंग फॉर्मेशन के कुछ रूल्स होते हैं। अगर आपको वो रूल्स आपको देखने होंगे, वो आपको किसी भी ग्रामर में वो रूल्स मिल जाएंगे। अगर नहीं तो मैं खुद भी ऑनलाइन टीचिंग करती हूँ। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड टू टेक ऑनलाइन क्लासेस देन यू कैन मैसेज मी। मैंने यहाँ पे जो आपका मेरा डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, वहाँ पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं भी खुद भी बच्चों को पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, तो आपका जो ये सेंटेंस और सेंटेंस, टेंस, वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, आपके ये जो तीनों टॉपिक है ये भी इंटरकनेक्टेड है। अगर आपका टेंस क्लियर होगा तभी आपका वॉइस क्लियर होगा, रिपोर्टेड स्पीच भी तभी आपकी क्लियर होगी। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आप ऑनलाइन क्लासेस को नहीं अफोर्ड कर सकते बिकॉज एवरीबडी इज नॉट एबल टू पे। ठीक है, तो मैंने अपनी उस पर क्लासेस को अपलोड किया हुआ है, तो ये टॉपिक तो आपको क्लास वहां पे मिल जाएंगे। यू विल गेट मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच देयर, टेंसेस देयर, वॉइसेस देयर, रिपोर्टेड स्पीच देयर। तो ये जो मेन आपके इंग्लिश के टॉपिक्स हैं, यू कैन गेट देयर ऑल द टॉपिक्स। ओके, तो वहां पे आपके रिकवर हो सकते हैं। उसके बाद है आपका आर्टिकल्स, मॉडल्स, ये मैं अपकमिंग टाइम में अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है,
तो ये भी आपको मिल जाएंगे होपफुली एज सुन एज पॉसिबल। आई प्रोवाइड यू दीज टॉपिक्स ऑल्सो। करेक्ट स्पेल्स के भी कुछ रूल्स होते हैं, ये भी मैं आपको अपलोड कर दूंगी अगर आपको रेगुलर क्लासेस के लिए इंटरेस्ट नहीं है, राइट। तो अभी आप देखिए, आपको इस तरह से ये जो आपका सिलेबस है, अगर आप ये सिलेबस करके चले जाएंगे तो आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ज़्यादातर जो टीजीटी आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंग्लिश में ही दिक्कत रहती है। मेन उनका जो एक वीक पॉइंट है, वन ऑफ द वीक पॉइंट फॉर द टीजीटी आर्ट्स एस्पिरेंट्स, वो है आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपको, इंग्लिश को आप अगर प्रेशर लेके ना करें, इंग्लिश को आप बोझ समझ के मत पढ़िए, इंग्लिश को आप स्टेप वाइज अगर आप इंग्लिश को करेंगे, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट, ओके। तो आप इंग्लिश का सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे आपका, मान लो आपका नाउन है, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, ये मैं आपको एक आइडिया सा देती हूँ। नाउन, प्रोनाउन, आपका वर्ब है, फिर आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, ठीक है, फिर आपका एडवर्ब है, ये सारे हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही आपका सब कुछ डिपेंड करेगा। जैसे कि मान लो ये नाउन है, तो नाउन का मैंने लिख दिया सुमित, ठीक है। सुमित को जब मैंने ही बना दिया तो ये प्रोनाउन बन गया, ठीक है। अब सुमित की जो क्वालिटीज बताने वाला वर्ड होगा वो क्या होगा, आपका एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अब ये जो नाउन और प्रोनाउन है, इन्होंने जब कोई एक्शन परफॉर्म कर लिया तो वो जो एक्शन परफॉर्म सॉरी जो एक्शन परफॉर्म होगा, द वर्ड विच वी विल यूज फॉर द एक्शन परफॉर्म्ड विल बी द वर्ब ऑफ दैट सेंटेंस। तो पूरी की पूरी आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है, दैट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको इंग्लिश का कोई भी टॉपिक करने से पहले, सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट क्या करना है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बेसिक इंग्लिश, जो आपका बेसिक इंग्लिश अगर आपको अपनी क्लियर करनी है तो सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ही करने पड़ेंगे, तभी आपका सेंटेंस क्लियर होगा। क्योंकि सेंटेंस आपका कोई भी, अगर आप सेंटेंस ले लो तो उस एक स्पेसिफिक सेंटेंस में दैट स्पेसिफिक सेंटेंस कवर्स ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच। वहां पे सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट है वो जो नाउन है वही आपका सब्जेक्ट होगा, वही आपका प्रोनाउन होगा, ठीक है। नाउन आपका एक्शन परफॉर्म करेगा, जो एक्शन परफॉर्म होगा वो वर्ब होगा। तो जो वर्ब है वे, ये आपका जो टेंस है, ये पूरा का पूरा आपका वर्ब पे ही डिपेंड है, ठीक है। वॉइसेस में आपको वर्ब की जरूरत है, टेंसेस की जरूरत है, वर्ब की जरूरत है। रिपोर्टेड स्पीच में आपको टेंसेस की जरूरत है, आपको रिपोर्टेड स्पीच में आपको नाउन की जरूरत है, प्रोनाउन की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप छोड़ के चलते हैं और सीधा आप जंप करते हैं टेंसेस की तरफ, तो फिर इट्स वेरी टिपिकल टू अंडरस्टैंड द टेंसेस डायरेक्टली। यू नीड टू टेक पार्ट्स ऑफ स्पीच फर्स्ट ऑफ ऑल, उसी के बाद आप, मतलब क्यों इसको बेसिक ग्रामर बोला गया है, क्यों इसको फंक्शनल ग्रामर बोला गया है, क्योंकि अगर आप बेसिक ग्रामर को पहले करेंगे तभी आपका फंक्शनल ग्रामर जो है दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्लियर, ठीक है। तो होप सो आपको सिलेबस तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया है, ठीक है। तो अगर आपको कोई फिर भी अगर ग्रामर में कोई दिक्कत आती है, देन आई एम ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू। आप मुझे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, वहाँ पे आप मुझे उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इफ़ यू नीड एनी ऑफ द हेल्प, ओके। तो फिर मैं आपको वहाँ पे अपना कॉलिंग नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगी, बट इट डिपेंड्स ऑल अपॉन योर विल्स, ओके। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।